Hello students, today we will discuss the next part of chapter 7 for class 7, the range function. The range function is used with for loop in Python is helpful in generating a sequence of number in the form of a list. रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ यूज़ होता है, ये लिस्ट के फॉर्म में नंबर को जनरेट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज 10 विल जनरेट नंबर फ्रॉम 0 to 9 यानी 10 नंबर्स. यानी रेंज अगर रेंज हमने 10 दे दिया तो ये 10 रेंज किस में आएगी, 0 से लेकर के 9 तक में, जो कि 0 1 2 3 4 अगर हम काउंट करें तो 10 नंबर्स होंगे. इसका सिंटेक्स देखिए, रेंज है, फिर इनिशियल वैल्यू देंगे इसकी, फिर फाइनल वैल्यू देंगे, फिर स्टेप वैल्यू देंगे. हियर द इनिशियल वैल्यू इज़ एन integer specified at which position to start, while the final value specify the end and the step value specify either increment or decrement at each step to reach the final value. यहाँ इनिशियल वैल्यू जो इंटीजर में है ये स्पेसिफाई करता है कि स्टार्ट होने की कौन सी पोजीशन है, जबकि फाइनल वैल्यू एंड को स्पेसिफाई करता है और स्टेप वैल्यू स्पेसिफाई करता है या इंक्रीमेंट को या डिक्रीमेंट को. हर स्टेप पे फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए ये स्पेसिफाई करता है. वाइल यूजिंग द रेंज फंक्शन को यूज़ करते समय द फाइनल वैल्यू इज़ ऑलवेज 1 लेस देन लास्ट वैल्यू. फाइनल वैल्यू हमेशा लास्ट वैल्यू से एक कम होती है इन द गिवन सीक्वेंस, जो दी गई सीक्वेंस है उसमें. द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल. आप रेंज फंक्शन का यूज़ इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट इसमें आई जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 10. यानी कि इसमें रेंज क्या डिफ़ाइन की गई है, प्रिंट क्या हो, आई की कहाँ से कहाँ तक हो, 10 से लेकर के लास्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये क्या है, फाइनल वैल्यू है. तो फाइनल वैल्यू क्या है इसकी, 20 दी गई है. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंट आई हो यानी कि आई प्रिंट हो 10 हो, अगर फाइनल वैल्यू क्या है 10, फर्स्ट वैल्यू 10 है और फाइनल वैल्यू 20 है. इन द एबव कोड द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज़ 10. इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, एंड द फाइनल वैल्यू इज़ 19. फाइनल वैल्यू 19 है. 19 क्यों, क्योंकि हम 0 से हर एक स्टेप ले. यहाँ मैंने क्या बताया, द फाइनल वैल्यू इज़ ऑलवेज 1 लेस देन, जब हमेशा 1 लेस देन होती है, यानी फाइनल वैल्यू अगर 20 दी हुई है तो 1 लेस देन कितनी हो गई है, 19. ईच टाइम द लूप एग्जीक्यूट, जब लूप एग्जीक्यूट होगा द वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड, जब तो वैल्यू आई की क्या होगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी, 1 एक इंक्रीमेंट होती जाएगी. सो द फाइनल वैल्यू सीक्वेंस विल बी 10 11 12 13 14. तो क्या होगा फाइनल वैल्यू, 10 से 10 के बाद 10 होगी, फिर 11 12 13 14, इससे कहाँ तक होगी, 19 तक होगी. नाउ द वेरिएबल आई विच इज़ इन केस इज़ 10, इस केस में वेरिएबल आई क्या है, 10 है, विल चेक्ड विद इन द रेंज एज 10, वो 10 की रेंज में वो चेक करेगा. इज़ प्रेजेंट इन द गिवन रेंज सो द आउटपुट गिवन प्रोग्राम विल बी ट्रू. अगर वो 10 की रेंज में होगा तो आउटपुट क्या होगा प्रोग्राम में, ट्रू होगा. नाउ ट्राई सम अदर रेंज, दूसरी रेंज देखते हैं. द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो आउटपुट क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. जैसे कि हमने क्या दी है, आई की यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी रेंज हमने 10 दी है, तो प्रिंट क्या हो, अब इसमें क्या दिया हुआ, 100 से 200 दिया हुआ. अब इसमें क्या दिया है, ये फॉल्स है. अब फॉल्स क्यों है कंडीशन इसकी, देखिए इसमें लिखा हुआ है द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई इज़ असाइन 10. वेरिएबल आई की इनिशियल वैल्यू क्या असाइन की गई है इसमें, ये देखिए वेरिएबल आई की इनिशियल वैल्यू 10 असाइन की गई है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, यूजिंग द रेंज फंक्शन द सीक्वेंस इज़ क्रिएटेड विद ऑल द वैल्यूज वैल्यू बिटवीन 100 to 20 और जो 100 to 199, यानी कि जो सीक्वेंस वेरिएबल का क्या दिया हुआ है, ये 100 से 200, यानी एक कम होगी, जैसे मैंने बताया लेस देन होती है, एक कम होगी, तो ये 100 से क्या 199
9 दी गई है इसमें। द इन ऑपरेटर विल चेक वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आई इज एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस और नॉट। अब वेरिएबल आई क्या करेगा, सीक्वेंस में चेक करेगा कि इसमें जो दी गई है सीक्वेंस, वो आई वेरिएबल क्या करेगा, चेक करेगा कि जो सीक्वेंस दी गई है वो इसमें है या नहीं है। तो क्या वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आई इज एग्जिस्ट और नॉट। इफ़ द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, जब अगर वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन अ सीक्वेंस में नहीं कर रही है, द इन ऑपरेटर विल रिटर्न आउटपुट फॉल्स। तो क्या करेगा, इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है यूजिंग रेंज फंक्शन। वी कैन यूज रेंज फंक्शन इन फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप में हम रेंज का यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस नंबर में करने के लिए। जैसे देखिए दिया हुआ है, फॉर हमने स्टेटमेंट लगा दिया, फिर आई वेरिएबल ले लिया एन। अब इसमें आई फॉर क्या करेगा, आपका सीक्वेंस में आपका जो नंबर आपने लिखा है वेरिएबल आई के लिए 10 और 20, वो क्या करेगा, सीक्वेंस में कर देगा। प्रिंट क्या होना चाहिए, ये आई वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए सीक्वेंस में, क्योंकि हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 10 और 20 ये हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस में हो गया। अब ये देखिए लिखा हुआ है स्टेप 1, द फॉर लूप एग्जीक्यूटेड द इनिशियल वैल्यू 10 इज असाइन टू द वेरिएबल आई। 10 किसके लिए दी गई है, असाइन आई के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या है, द वैल्यू आई दैट इज 10 इज प्रिंटेड। आई क्या हो, 10 इज प्रिंटेड में हो। द काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड, काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। द नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ 20, जो दूसरी वैल्यू दी गई है 20 दी गई है, इज असाइन द वेरिएबल आई एंड द सेम इज़ प्रिंटेड। और दूसरी वैल्यू 20 दी हुई है, तो सेम उसी तरीके से वो प्रिंट हो गई है। नाउ लेट अस सी हाउ द रेंज फंक्शन वर्क्स इन फॉर लूप। अब रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ कैसे लगेगा, ये देखिए फॉर लूप के साथ हमने रेंज फंक्शन लगा दिया। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें ये इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल आई मल्टीप्लाई वेरिएबल आई, ओके। तो अब वेरिएबल आई यानी आई की वेरिएबल फर्स्ट वैल्यू क्या दी है, 10 दी हुई है। तो अगर हम 10 यानी 2 बार इससे मल्टीप्लाई 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब 100 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 के बाद 100 के बाद क्या आ जाएगा इसमें, यानी 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100। यानी ये देखिए 100। अब 100 के बाद लूप क्या करता है, 100 के बाद 11, यानी 1 एक स्टेप आगे बढ़ता है, यानी कि 11। अब अगर हम 11 में 11 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। ये देखिए लिखा हुआ ना कि अगर वेरिएबल आई मल्टीप्लाई आई, यानी कि आई यानी जैसे जैसे ये लूप आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, फिर 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो इसी टाइप से लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे इधर एंटर करते जाएंगे फाइनल जो इसका आउटपुट है वो, जब तक कि कब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि ये 20 तक, यानी कि ये कहाँ से, ये 0 से लेकर के पूरा 90 तक ये पूरा ये आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ हमने इसकी रेंज दे दी है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हेन वी यूज़ द रेंज फंक्शन इट क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द वैल्यू बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करता रहेगा। इन दिस केस अ सीक्वेंस वैल्यू बिटवीन 10 to 19 20 -1, क्योंकि एक कम हो जाती है तो 19 तक, जैसे अभी मैंने बताया इज़ क्रिएटेड एंड द स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम 10, और जितनी भी वैल्यू है वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 19 to 19 आर प्रिंटेड, 19 मतलब 10 से लेकर के 19 तक में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ स्टूडेंट्स सॉरी 10 से लेकर के 19 तक होगी, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें वही यही स्टेप का एक स्टेप का इसमें दिया हुआ है पूरा।
कि स्टेप 1 में फॉर लूप एग्जीक्यूटेड एंड द रेंज फंक्शन क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू बिटवीन 10 to 19। जो फॉर लूप यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉर लूप एग्जीक्यूट हो और रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, 10 से लेकर के 19 तक वैल्यू पूरा सीक्वेंस ही दे रहा है, जहाँ की द इनिशियल वैल्यू दैट इज़ 10 इज़ असाइन टू वेरिएबल है, 10 दी गई है वेरिएबल की। द स्क्वायर ऑफ वैल्यू 10 इज़ 100 प्रिंटेड, जो 10 का जो स्क्वायर है वो क्या यहाँ पर ये 100 प्रिंट हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट द काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड इट्स स्क्वायर गेट्स प्रिंटेड। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो काउंटर वेरिएबल जो होता है उसका इंक्रीमेंट 1 हो जाता है, यानी कि 10 के बाद 11 हो गया तो 11 का प्रिंट हो गया, फिर 12 का प्रिंट हो गया, फिर 13 का प्रिंट हो गया, इसी टाइप से प्रिंट हो गया। द स्टेप 3 continue till the last value in the sequence 19 is assigned to a variable I and its square is printed। तब तक कि ये स्टेप 4 चलता रहेगा, जब तक कि जो वैल्यू है वो 19 तक नहीं आ जाती, तब तक वो चेंज करता रहेगा। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट द वैल्यू रेंज फंक्शन बाई 3, सी द वॉट हैपन। अब ये देखिए वैल्यू हैपन अपने यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे 10 से 20 तक रेंज दी थी, इधर अपने इस साइड देखिए 10 से 20 तक रेंज दी थी केवल, ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमने आगे चेंज कर दी, वैल्यू यहाँ पे 3 कर दी। ये देखिए लिखा हुआ है हेयर वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 3 टाइम्स, यानी वैल्यू आई की इंक्रीमेंट कितनी हो गई है, 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गई है। अब इसमें देखिए वैल्यू आई का थोड़ा सा हमने यहाँ चेंज कर दिया तो क्या हो गया, द वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 3 एट ईच स्टेप। तो अब हर स्टेप में क्या है, यानी कि 10 के बाद 11 नहीं हुआ, 10 के बाद सीधे 13 हो गया, फिर 3 इंक्रीमेंट हो गई तो 16 हो गया, फिर 3 इंक्रीमेंट हो गई तो 19 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन यू इंक्रीमेंट द स्टेप बाई 3 यू विल गेट द स्क्वायर 10, 13, 16, 19। ये यहाँ पे इस टाइप से आपका दिया हुआ है, यही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है। द फॉर वैल्यू एग्जीक्यूटेड एंड रेंज फंक्शन क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ अ वैल्यू। रेंज क्या करता है, सीक्वेंस जो फॉर लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और रेंज फंक्शन क्रिएट द सीक्वेंस वैल्यू बिटवीन द 10 to 19, 10 to 119 में सीक्वेंस वो करता है। द इनिशियल वैल्यू दैट इज़ 10 इज़ असाइन टू अ वेरिएबल आई। जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 है, यानी 10 से वो स्टार्ट होगी। द वैल्यू 10 इज़ प्रिंटेड, तो प्रिंट क्या हुई, आई की वेरिएबल की 10 इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है तो 10 प्रिंटेड हो गई। द काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 3। काउंटर वेरिएबल क्या दिया हुआ है, 3, तो क्या द नेक्स्ट वैल्यू इज़ असाइन 13 इज़ प्रिंटेड। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 13, यानी यहाँ 3 दी हुई है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस हो जाएगी इसमें तो 13 हो जाएगी, इसके बाद 3 फिर प्लस हो जाएगी तो 19 हो जाएगी। द स्टेप 3 कंटिन्यू टिल द लास्ट वैल्यू सीक्वेंस दैट इज़ 19 इज असाइन टू अ वेरिएबल। और कब तक की होगी ये प्रिंट होगी, जब तक कि लास्ट वैल्यू जब तक कि लास्ट वैल्यू क्या 19, यानी कि जो 10 से लेकर के 19 तक जब तक नहीं प्रिंट हो जाता तब तक ये। तो ये देखिए यहाँ से 10 से लेकर के 19 तक प्रिंट हो गया, इसके बाद में ये आउटपुट इसका फाइनल हो गया इसका। The value of a counter variable can also be decremented by n number of steps. Follow the example in range 20 से 10 फिर -3 तक। अब इसमें इस वाले एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है प्रोग्राम नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल डिस्कस वी विल in next part. Thank you.